कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। हमें बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए लो फ्लायर के शौक़ के लिए। उसके लिए हम यहाँ इस वक्त आरफवाला में पाकिस्तान के मायानाज लो फ्लायर चैम्पियन के घर पे मौजूद हैं इस वक्त, और जिनका नाम सभी जानते हैं। मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त माशाल्लाह सलमान शाह गिलानी साहब। तो आज आपको इनके कबूतरों का हम शौक भी करवाएंगे, इनसे गपशप भी करेंगे और कोशिश करेंगे इनसे कोई टिप्स भी मिल सके हमें आपके लिए, जो हम आप तक पहुंचाएं। माशाल्लाह मैंने देखा बहुत अच्छा सेटअप है आपका, बहुत बड़ा सेटअप आपने बनाया हुआ माशाल्लाह, अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे। तो ये शौक़ आपको कैसे हुआ? मतलब मैंने देखा है माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी फैमिली है और पढ़े लिखों में ज़रा रुझान कम ही होता है, आजकल अब बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन आपका शौक़ पुराना है, तो ये कैसे वाक़या हो गया? असल में कबूतरबाजी का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। ये 1990-91 में मेरी स्कूल लाइफ में ना, यहाँ हमारे गांव में कबूतर रखे हुए थे हमारे इधर एक दो बंदों ने, तो उनके मैं कबूतर देखता था। तो उस वक़्त बचपन लाइफ में मुझे स्कूल में 1 रुपया ख़र्चा मिलता था रोज़ाना, तो मैंने 1 महीने में 30 रुपये इकट्ठे किए माशाल्लाह। यानी कि और जब मैं उधर स्कूल में बैठा होता था ना, तो वो जो दोस्त होते थे वो मुझे छेड़ते थे कि ये कोई चीज़ खाते पीते नहीं है और बैठे रहते हैं, इनको घर से पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैं कहता था यार मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाने। तो वो 30 रुपये इकट्ठे करके मैंने एक जोड़ा कबूतरों का ख़रीदा था पहली दफ़ा। तो वहाँ से मैंने शौक़ को स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिकली लाइफ में आ गए, तो फिर ये शौक़ जो है आगे आगे बढ़ता गया, वसी होता चला और गया। बहुत ज़्यादा वसी होता गया। और इसको फिर आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इस मकाम पे बैठे हैं। बहुत अल्लाह ताला ने नाम भी दिया है और बहुत इज़्ज़त है, और भाई सब प्यार भी करते हैं माशाल्लाह जी। और इस शौक़ अब तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया हमारा शौक़। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा सलमान भाई के आपके शागिर्दों का जो दायरा कार है वो कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए जी, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे जो शागिर्द हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिटीज़ में हैं, बाहर भी हैं, शागिर्द काफ़ी हैं। लेकिन जो मेरी कोशिश होती है मेरा शागिर्द हो, मेरा दोस्त हो, जो मेरा फ्रेंड हो, तो गाइडेंस के हवाले से मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। अगर दोस्त भी है तो उसको भी पूरी गाइडेंस, जहाँ भी उसकी कमी है उसको कोशिश की जाती है कि पूरा किया जाए, और शागिर्दों को तो फिर बंदा करता ही है। और ग्रुप में जो भी हमारे साथ बंदा अटैच होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि यार इसके शौक़ को ज़्यादा अपग्रेड किया जाए। ठीक है, वो चाहे हमारा शागिर्द है, चाहे दोस्त है, चाहे हमारे दोस्त का दोस्त है, तो हमारी जो कोशिश है वो यही है अभी शौक़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अच्छा किया जाए, और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत आला जी, बहुत अच्छी सोच है जी माशाल्लाह आपकी। सपोर्ट करना हर इंसान नहीं करता, क्योंकि जो इंसान एक लेवल पे होता है वो कोशिश करता है कि कोई दूसरा उस लेवल तक ना आए, ताकि उसकी बनी रहे। लेकिन आप माशाल्लाह सबको प्रमोट कर रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। सर आप फिर हमारे शायकीन को कोई कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं? जी जी, हम अपने जो बेस्ट ब्रीडर कबूतर हैं उनका अभी शौक़ करवाते हैं, और इंशाल्लाह गाइडेंस के वाले से भी जो भी हमारी तरफ से तो ये होता है भी अगर किसी भी भाई का जो भला हो जाए, शौक़ अच्छा हो जाए, हमें सब देख रहे हैं, तो हमारी वजह से अगर किसी का शौक़ अच्छा हो जाए तो हमें इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी सोच है जी माशाल्लाह जी। नाज़रीन आइए फिर इनके कबूतर हम भी देखते हैं और आपको भी शौक़ करवाते हैं। कौन से कबूतरों को शौक़ करवा रहे हैं हमारे नाज़रीन? हमारा बेस्ट ब्रीडर है, नारा है और मादी है, इसका शौक़ करवाने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, दूसरी आंख दिखाइएगा। मेरी मिसाल बड़ी माशाल्लाह जी, पर दिखाइएगा जी, यहाँ पे रखिए। कोई नहीं है, गए थे आगे वो खालिद। ये हाजी साहब अभी आपको शौक करवाएंगे, ये भाई शाहिद खान आपको शौक करवाएंगे एक मादी का जी। आयशा जी दूसरा पर दिखाइएगा। ये चेक करें। माशाल्लाह जी, पंजा दिखाइएगा सर इसका। अस्सलाम वालेकुम। अभी इम्तियाज माशाल्लाह जी, बंतर दिखाइएगा सर। तेती वाले को भी सलाम हो गया जी। हमजा कयानी साहब है जी।
बच्चियां तो ने ना जी ऐसे भी पकड़ लें कोनो बरी। माशाल्लाह जी। जी शाह जी कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? ये पहले आपको नर दिखाया, ये उसकी मादी है। ठीक है ये जी। जोड़ा है हमारा ब्रीडर। माशाल्लाह दिखाइए जी। शाह साहब के हाथ माशाल्लाह दूसरी आंख दिखाइएगा। में अच्छा तो होगा। बहुत आला जी। सर पर दिखाइएगा। माशाल्लाह दूसरा पर दिखाइएगा। मलक भाई थैंक यू भाईजान, आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह जी। पंजा दिखाइएगा सर। बहुत आला जी। बंदर दिखाइएगा सर। शोएब असलम साहब हैं जी, चौधरी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। सलमान भाई ये भी ब्रीडर जानवर दिखा रहे हैं। ये ब्रीडर है। ये भी ब्रीडर जानवर। आइए नाज़रीन इनके ब्रीडर कबूतरों को शौक करें। बहुत आला जी। दूसरी आंख दिखाइएगा। शहबाज भट्ट साहब भी सलाम कह रहे हैं। माशाल्लाह जी। पर दिखाइएगा। ये देख शाम माशाल्लाह दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पंजा दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बंदर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। जी सर कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? बुखारी साहब हैं। ये अब आपको जोड़ा दूसरा दिखा रहे हैं ना ब्रीडर। अच्छा उसी की कबूतरी दिखा रहे हैं। जी जी ठीक हो गया। आइए। माशाल्लाह दूसरी आंख दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। पर दिखाइएगा। जो है ना लेके फिर आगे फिर आसमानियों का है, खैरपुर सखर खासतौर पर लाका में माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा सर। ये मादी साल रिकॉर्ड उड़ी है। क्या कबूतर है उसमें। मादी रिकॉर्ड जी बताइएगा क्या कहा आपने? ये मादी साल रिकॉर्ड उड़ी है। ये 46 टेम्परेचर में भी मादी जो है ये 7 बजे के बाद बैठी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इस वक्त आप रिकॉर्ड वाली मादी देख रहे हैं, रिकॉर्ड होल्डर मादी देख रहे हैं। माशाल्लाह दिखाइएगा। पंजा दिखाइएगा इसका। माशाल्लाह जी। बंदर दिखाइएगा। मुजाहिद इकबाल भाई हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये भी ब्रीडर जानवर है जी। ये मेरे साथ ये मेरे भाई बैठे हैं, शहादत खान लखवेरा साहब, ये बैठे हुए हैं। जी जी। ये इनका एक मशहूर कबूतर है सदाम। ये जो बच्चे हैं इसके पिछले साल भी विनर हुए हैं माशाल्लाह। और ये बहुत ही नायाब कबूतर है और इसके बच्चे बहुत ज़्यादा उड़े हुए हैं। ब्रीडर कबूतर है ये। माशाल्लाह दिखाइए जी। जी हो गई। आज साहब इधर लाएं। आज साहब को पठा दो। माशाल्लाह दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पर दिखाइएगा। माशाल्लाह दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी माशाल्लाह। पंजा दिखाइएगा सर। बहुत आला जी। बंदर दिखाइएगा। वेलकम भाईजान वेलकम। कोई ऐसी बात नहीं है। न्याज न्याज है। मुजाहिद इकबाल हैं जी। और रायपुरम से ज़्यादा है जी। हामिद मलक। माशाल्लाह जी। जी सर कौन से कबूतरों को शौक करवाने लगे हैं? जी फैसल भाई, ये मैं उड़ने वाली 4 पट्टियों को आपको शौक कराने जा रहा हूँ। माशाल्लाह। ये इंशाल्लाह 2019 में ये उड़ानी है जी ठीक हो गया। और ये अब तकरीबन 9वें-10वें पर में हो गई। माशाल्लाह। आइए जी इनके उड़ने वाले कबूतरों को शौक करवाएं आपको। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पंजा दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। बंदर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी, दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा सर। बहुत आला जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर पंजा दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, बंदर दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। ये चीज़ कबूतरों के हर बंदे ने एक स्केलिंग की हुई है कि जी परख के हिसाब से कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लो फ्लायर वालों ने भी, हाई फ्लायर वालों ने, तो इसके बारे में आपकी स्केलिंग क्या, आपके ओपिनियन क्या है कि किस तरह के पर होने चाहिए, पंजे, आँख, ये बनावट क्या होनी चाहिए? जी फैसल भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। ये परख के हवाले से फैसल भाई ये होता है भी हर उस्ताद का एक अपना ओपिनियन होता है। जी जी। ठीक हो गया। कोई परों पे फोकस करते हैं, कोई आँख पे फोकस करता है, कोई बॉडी पे फोकस करते हैं। मेरी नज़र में जो पिछले 20 सालों में कबूतरबाजी में, परख में, वैसे तो परख में रसाले किताबें भरी पड़ी हैं, जी जी। लेकिन मेरी नज़र में जो कबूतरबाजी की सबसे बड़ी परख है ना जी, वो ये है कि हर उस्ताद जो है, हर बंदा वो अपने कबूतरों का ही उस्ताद होता है। जिसने अपने घर में कबूतर रखे होते हैं, उससे बड़ा उन कबूतरों का कोई बाहर से उस्ताद आके उनको नहीं देख सकता। जो वो खुद समझ सकते हैं वो कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, क्योंकि ये परख में जो जिस पर में आप कबूतर को अच्छा देख रहे हैं, उस पर में कबूतर गलत भी होंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है अभी परफेक्शन में कबूतर हो और फिर भी अच्छा हो। वैसे कबूतरबाजी में हर उस्ताद की कोशिश तो यही होती है कि कबूतरों को परफेक्शन में बनाया जाए। हम भी परफेक्शन में बनाते हैं। बॉडी में कबूतर अच्छे होने चाहिए, परों में अच्छे होने चाहिए, दुम्बे अच्छी होनी चाहिए, आँख जो है कबूतरों की वो भी अच्छी, हर चीज़ को हम फोकस तो करते हैं। लेकिन फिर भी जो इसमें जो कबूतरबाजी की जड़ मैं समझता हूँ वो यही है कि हर बंदा अपने कबूतरों का खुद उस्ताद होता है। जी, आपने बड़ी प्यारी बात की, ऐसे ही है, क्योंकि जिसने रखे हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन ऐसा नहीं आपके समझते कि आप बिलफर्ज किसी शागिर्द की छत पे जाते हैं तो आपको उसे कहते हैं यार ये जानवर जो है ये निकाल दो, ये काम का नहीं है, ये अच्छा है। कोई स्केलिंग तो होती होगी, मैं उस बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। वो ये होता है कि ये कबूतरबाजी में एक लिमिट होती है। हमारे बाद शागिर्द, हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे आप कर लें कि वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं। ठीक हो गया, तो फिर उनको हमने जो है वो एक तरह जिस तरह सबक देना होता है तो वो उनको समझाते भी हैं। कुछ बंदे वो ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। फिर इसकी एक लिमिट होती है जहाँ पे बंदा आ जाता है, तो फिर वहाँ पे आके जब आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं भी कबूतर एक जैसे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एक जैसे कबूतरों में आप जब भी किसी के घर में जाएंगे तो उसमें आप जितनी भी परख कर लें तो उसमें जो आखिरी बात होगी वो यही होगी कि जो वो बंदा मालिक है उसको उसका ज़्यादा पता है। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, आप जो मर्ज़ी उस्ताद है, मेरी ज़ाती तौर पे यही है राय। बाकी मैं ये नहीं कहता भी परख होती है, हम भी करते हैं। मैं खुद जो है, मुझे लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा मेरी इज़्ज़त भी करते हैं। मुझे यहाँ घर ला के कबूतर दिखाते हैं और मैं मुझसे जोड़े भी लगवाते हैं। इधर आके दोस्त कबूतर रोज़ाना कोई ना कोई हमें अच्छे, वो मैं अपनी समझ के मुताबिक उन्हें बता देता हूँ। लेकिन वो लोग बिल्कुल ही जो है ना, उनको पता नहीं होता। जी ऐसा ही है। तो सीखना चाहिए, तो वो तो अच्छी बात है। तो अगर आपके पास कोई सीखने की घर से आए तो आप उसका साथ देंगे? जी मैं तो बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे दोस्तों में, शागिर्दों में, मेरे ग्रुप में जो ये चीज़ है, हम इसमें कोई चीज़ रखते नहीं हैं एक दूसरे से। कोई भी उड़ाने का सिलसिला है, कबूतर को जो कबूतर की संभाल है या कबूतरों की ये मेडिकेशन वगैरह जो भी है, वो हम तो बताते हैं। बल्कि जो हमसे पूछता है हम तो उसे खुश होकर बताते हैं यार कि इन कबूतरों को इस तरह करो तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। कबूतरबाजी में या किसी भी काम में जो स्ट्रगल है उसका बड़ा अमल दखल है। इसके बाद नॉलेज,
नॉलेज में आपको कबूतरबाजी में ख़ासकर एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आपको कबूतर अच्छा उड़ाना आता है तो फिर भी आप अपने आप को एक उस्ताद नहीं कह सकते। अगर आपके पास अच्छे कबूतर हैं फिर भी आप अपने आप को मुकम्मल उस्ताद नहीं कह सकते। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिलाना होता है। जो भी उस्ताद जिन पे अरूज आया है और फिर ज़वाल आया है, जो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े बड़े उस्ताद जो हैं उन पे जब ज़वाल आया तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है, जो कि हर इंसान में होती है, वो गलतफहमी भी होती है कि बंदा अपनी स्ट्रगल को एक जगह पे रोक देता है और कबूतरों में, उड़ाने में, हर चीज़ में रोक देता है। लेकिन ये अब जो है शौक़ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को तरीक़ाकार अच्छे आ गए हैं और उड़ाने में भी अच्छे आ गए हैं। तो इन मामलात में जो बंदा अपनी स्ट्रगल को नहीं रोकेगा और हर साल नई चीज़ आगे की कोशिश करता जाएगा तो मेरी नज़र में वो बेस्ट है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अपने इल्म को एक जगह पे रोके नहीं। जो इंसान ये समझ ले कि मैंने अब कंप्लीट इल्म सीख लिया है, इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, यकीनन वो वहीं रुक जाता है और दुनिया चलती है आगे इसी तरह ही चलती है कि आगे शागिर्द कुछ ना कुछ नया करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है हमारे व्यूवर्स के लिए कि जो लो फ्लायर शौकीन हजरात हैं उनके लिए अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, हमारे लो फ्लायर शौकीन और जो कि हमें देखते हैं, हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं, उनके लिए। फैसल भाई, इसमें ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कबूतरबाजी जो है वो अब बहुत ज़्यादा आगे स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रमोट भी हो चुकी है। और मेरे सारे भाइयों को जो सबसे बड़ी टिप है वो यही है कि सबसे पहले तो अपने केजेस अच्छे बनाएं। कबूतर का जो रख रखाव है, केजेस, अब सर्दी आई हुई है, बाज़ मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा हमें शिकायतें आती है, हमारे कबूतर बीमार हो गए हैं, जैसे सलीम भाई ने भी बताया, और काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि ये है कि कबूतरों के आप केजेस और उनका जो रख रखाव है, उनकी जो खुराक है, दाना पानी है, उनका टाइम टेबल, इस पे तवज्जो दें। ये कबूतरबाजी की एक जड़ है। जी बिल्कुल सही। अगर आपके कबूतर सेहत में नहीं होंगे, 12 महीने की आप तैयारी करें, 1 महीने की तैयारी करके आप कबूतरबाजी ना करें। आप 12 महीनों की तैयारी करेंगे तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। कबूतरों को गर्मियों में, सर्दियों में उनका दाना पानी, वैक्सीन, हर चीज़ का ध्यान रखें। और जो टिप के हवाले से बात है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि कबूतरों को मैंने अक्सर देखा है कि तकरीबन 95% जो उस्ताद हैं वो कबूतरों को अगर तैयारी में लगाते हैं, अगर उन्होंने कबूतरों को फॉर एग्ज़ाम्पल गर्म किया है तो उनका एक टाइम टेबल होता है कि इसको 3 घंटे हमने हीट देनी है, उसके बाद इसको आधे घंटे बाद पानी दे देना है, तो बस ये हमने सुबह गोली लगा देनी है और कबूतर हमारा अच्छा उड़ जाता है। कबूतर उड़ भी जाते हैं। तो जो इसमें टिप है वो ये है कि एक तो कबूतर का जो पानी का सिस्टम होता है, आपने कबूतर को देना होता है, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रख लें कि 1 सीसी पानी जो होता है वो कबूतर तकरीबन 9 मिनट में ले जाता है। अगर आपने 20 सीसी पानी दिया है तो वो तकरीबन 3 घंटे में कबूतर ले जाएगा। लेकिन 3 घंटे में ले जाने के बाद जो लोग फिर उसके बाद पानी देना होता है, उसमें कबूतर को की जो बीट है उसको वो अगर देखेंगे तो उसमें अगर पानी या बीट के साथ पानी आ रहा है तो उसको किसी सूरत में भी ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए। सही। और जब कबूतर बीट खुश करेगा तो वो जिस्म से पानी ले जाएगा। अगर उसके बाद उसको वो पानी ऊपर वाला देंगे तो वो कबूतर जो है अपनी फ़िटनेस लेवल बरकरार रखेगा और वो कबूतर जो है वो परवाज़ भी अच्छी करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, ये बहुत बड़ी टिप दी है जी इन्होंने, क्योंकि ये बेसिक है कि कबूतर की बीट से ही उसकी तबीयत का पता चलता है कि उसकी अंदरून क्या चल रहा है, उसके अंदर वो हीट है, वो ठंडा हुआ है, वो फिट है या अनफिट है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने आपको दिखाया लो फ्लायर्स के लिए ख़ास, और उम्मीद है कि उन्हें पसंद आए होंगे कबूतर। अपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।